वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक गपशप निबंध करवाने जा रही हूँ जिसके लेखक हैं श्री नामवर सिंह। गपशप निबंध रामवर सिंह द्वारा रचित है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन में गपशप का गुणगान किया है। लेखक कहते हैं कि गपशप का कोई नियम नहीं होता, गपशप तो स्वयं ही शुरू हो जाती है। गपशप करने वालों में कुछ लोग वह होते हैं जो दावा करते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है। कुछ लोग वह होते हैं जो डॉक्टर, पुलिस अधिकारियों में अपना परिचय रखते हैं। गपशप करने वाले वह भी होते हैं जो अध्यापक होने के नाते अध्यापकीय जीवन की बातों में ही खोए रहते हैं। उन्हें पूरी दुनिया अपनी पाठशाला लगती है और लोग उनके विद्यार्थी लगते हैं। इसमें लेखक ने अलग अलग प्रकार के गपशप करने वालों के बारे में बताया कि कुछ लोग तो सामान्य गपशप करते हैं, कुछ लोग अपनी गपशप में अपना परिचय बड़े बड़े लोगों के साथ बताते हैं, लेकिन कुछ अध्यापक के जैसे ऐसे भी गपशप करने वाले होते हैं जो जैसी बातें करते हैं वैसे लोगों को ज्ञान देते हैं। उन्हें पूरी दुनिया अपनी पाठशाला लगती है और पूरी दुनिया के लोग अपने विद्यार्थी लगते हैं। लेखक का विचार है कि बेकार की बातों से ही किसी मनुष्य का चरित्र खुलकर सामने आता है। यदि कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण बात करे तो केवल उसका बाहरी रूप ही सामने आएगा। यदि कोई काम की बातें करे तो उसके काम का बोध होता है, उसके ज्ञान का बोध हमें नहीं होता, क्योंकि जब वे काम की बातें कर रहे हैं तो हमें उसके काम का ही बोध होगा, उसके ज्ञान का बोध कभी नहीं होगा। यदि किसी के चरित्र के बारे में जानना है तो हमें उनकी गपशप को सुनना चाहिए। उसकी बेकार की बातों से ही हम उसके सामान्य ज्ञान का पता चला सकते हैं। अब यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम की बात करेगा, किसी नियम की बात करेगा, तो इससे हमें उनके काम का पता चलेगा, उनके ज्ञान का नहीं पता चलेगा। लेकिन यदि हम किसी की गपशप को ध्यान से सुने, यदि हम उनकी बेकार की बातों को ध्यान से सुने, तो हमें उनके सामान्य ज्ञान का पता चल सकता है। लेखक कहते हैं कि काम का पत्र लिखने में किसी की तृप्ति नहीं होती, परंतु जब कोई बिना उद्देश्य के पत्र लिखता है तो इसमें आदमी निखर कर बाहर आता है। अब जब हमें कोई उद्देश्य नहीं होगा तो हम कुछ लिखेंगे तो इसमें आदमी का जो व्यक्तित्व है निखर कर बाहर आएगा। जब एक इंजीनियर कोई रेखाएं खींचता है तो वह सार्थक है, काम की है, परंतु यदि कोई मनुष्य उदास मन से कुछ रेखाएं खींचता है तो वे निरर्थक मानी जाती है। लेखक कहते हैं कि ये रेखाएं भी अपने आप में सार्थक हैं। इन रेखाओं से मनुष्य की मन की इच्छाओं का पता चल सकता है। सार्थक रेखाएं मकान का मॉडल तो बना सकते हैं परंतु मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती। अब जब हम सार्थक रेखाएं खींचते हैं, किसी मकान का मॉडल तैयार करते हैं, किसी इंजीनियर द्वारा यदि रेखाएं खींची जाती है तो वे किसी मकान का मॉडल तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में हमें नहीं बता सकती। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दुखी है, दुखी मन से, उदास मन से वे कोई रेखाएं खींच रहे हैं तो हमें उसके मन के बारे में पता चलेगा, हमें उसके चरित्र के बारे में पता चलेगा, हमें उसकी मन की दुविधा के बारे में पता चलेगा। यदि हम किसी विद्यार्थी के पाठ्यक्रम की पुस्तकें देखें तो इसमें हमें उसके चरित्र के बारे में अनुमान नहीं लगता। उसका वास्तविक रूप उन पुस्तकों के संग्रह से लग सकता है जो उसके पाठ्यक्रम में है ही नहीं। यदि हम किसी विद्यार्थी के पाठ्यक्रम की पुस्तकें देखें तो हमें उसके चरित्र के बारे में पता ही नहीं चलेगा, अनुमान ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं वह तो उसे लेनी ही थी, वे तो उसका नियम है। लेकिन यदि हमें उसके चरित्र के बारे में जानना है तो हमें उनकी उन पुस्तकों के संग्रह से हम पता चला सकते हैं जो उसके पाठ्यक्रम में नहीं है। लेखक कहते हैं कि नियमों की सीमा में रहकर आदमी को पहचाना नहीं जा सकता। जो व्यक्ति नियमों में बंधा हो उसे पहचानना मुश्किल है। नियमों को तोड़कर ही व्यक्ति के रूप को पहचाना जा सकता है। बेकार की पुस्तकें बेकार नहीं अपितु व्यक्ति के विकास का सच्चा आईना होती है।
टाइम टेबल में बंधे व्यक्ति को व्यक्तिगत के बारे में नहीं जाना जा सकता। उसका व्यक्तिगत तो खाली समय में बंधन से छूटने पर ही पता चलता है। जब वह खाली बैठा है, वह किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा, वह खाली समय में अपने बंधन से मुक्त है, अब वह जिस प्रकार की बातें करेगा हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाएगा। घर के बाहर पड़ा हुआ खाली कागज भी मनुष्य के जीवन का रहस्य खोलते हैं, क्योंकि अब घर के बाहर जिस तरह के कागज मिलेंगे इसी से हमें उन व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा। समाज का बोध धनी लोगों, अधिकारियों, कर्मचारियों को देखने की अपेक्षा बेकार आदमियों को देखकर होता है। लाखों किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों लोगों, आश्रयहीन शरणार्थियों में ही असली हिंदुस्तान छिपा है। समाज का असली चित्रण आजाद कलम करती है। इसीलिए इसके जो लेखक हैं श्री रामवर सिंह जी, उन्होंने हमें कहा है कि यदि हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना है, उसके चरित्र के बारे में जानना है, तो हमें उसकी बेकार की बातों को सुनना होगा, हमें उसकी गपशप को सुनना होगा। यदि हम उसकी गपशप को सुनेंगे तो उसका चरित्र खुलकर हमारे सामने आएगा। लेखक की मान्यता है कि व्यर्थ की बातों से ही मनुष्य का चरित्र खुलकर सामने आता है, जबकि विवेकपूर्ण बातों से केवल उसका औपचारिक चेहरा ही सामने आता है। सार्थक वार्तालाप के समय मनुष्य अनेक नियमों, औपचारिकताओं आदि से आबद्ध रहता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व स्पष्ट नहीं हो पाता। जबकि निरर्थक वार्तालाप उसे किसी प्रकार की औपचारिकता में नहीं बांधती। एक अधिकारी किसी प्रतिनिधि मंडल से अत्यंत संयमित रूप से औपचारिक वार्तालाप करता है, परंतु वही अधिकारी अपनी मित्र मंडली में बिल्कुल खुलकर हंसी मजाक करता है। इसलिए यदि हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना है, उसका असली चरित्र को पहचानना है, तो हमें उसकी बेकार की बातों को और उसकी गपशप को ध्यान से सुनना होगा, ना कि उनके नियमों वाली बातों को। थैंक यू।